नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चेंज इंडिया चैनल पर स्वागत है। और सुनील जी, आपको भी नमस्कार। जी, जी, नमस्कार, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग एक आचार प्रशांत का जो वीडियो है, इसका टाइटल है अ, वो पीछे पड़े हैं बच्चा पैदा करो, ऐसा कुछ टाइटल रखे हैं। और इसमें देखते हैं कि आचार प्रशांत से कुछ 4 प्रश्न किए जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है सुनील जी की, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, अच्छे परिवार के, मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे पैसे कमाने वाले व्यक्ति होंगे। वो आचार प्रशांत से सवाल करते हैं कि सर, हमने 10 साल पहले शादी की थी और हम दोनों ने चाइल्ड फ्री लाइफ जीने का फैसला किया था, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। और उसके पीछे यही रीजन होगा कि रीजन भी ये ठीक से नहीं बोल रहे हैं कि एक फ्री लाइफ जीना चाहते थे और वाइफ भी वैसा ही थी। और एक कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बच्चे पैदा करके, इस तरीके से खुल के थोड़ा बात करते हैं। और फिर वो कुछ अपना करियर की भी बात करते हैं कि करियर बनाने के पीछे भी हम हस्बैंड वाइफ बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी नहीं लिए। तो इसके पीछे हमारे परिवार लोग काफ़ी नाराज रहते हैं, चिढ़े रहते हैं। और तो इस बारे में वे आचार प्रशांत से सलाह लेते हैं कि सर, हमने जो किया वो गलत किया या सही किया। तो आचार प्रशांत इसके जवाब में वही जो रटा रटाया उनका जवाब होता है कि ऊंची चेतना, ऊंचा फैसला, ऊंचे कर्म, ऊंचे धर्म, जब तुमने ये सब चुन लिया है तब तुमको क्या चिंता करने की बात है। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर क्या, और कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, ऐसे वैसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुँ, सबसे हुँ। पहले तो मैं इसी के बारे में आपके विचार पूछूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में जी। जी, जी, बिल्कुल, उन्होंने अपना राय रखा है, तो उनका राय तो हर समय देखिए, सिचुएशन के अनुसार उनका रहता है। कभी-कभी वो बोलते हैं कि इसमें वो ये भी बोल सकते थे, जैसा बाकी आंसर में वो बोलते हैं हाँ। कि क्या केवल मतलब शरीर के लिए तुमने चुना था एक-दूसरे को? हाँ। अ, ठीक है। तो देखिए, मेन बात है कि उनका जो चारों क्वेश्चन था, हम्म। मैं शुरू में ही इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। गुरु जो होता है ना, हम्म। वो केवल एक काम करता है। एक ही काम, गुरु हो, आचार्य हो, कोई अच्छा किताब हो, ग्रंथ हो, दुनिया हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसका एक ही मकसद है, जी जी। समझ प्रदान करना। अब जो वो व्यक्ति उनसे क्वेश्चन किया, हम्म। वो द्वंद में है इसलिए क्वेश्चन किया। हम्म। और उनसे जितने लोग भी क्वेश्चन करते हैं, वो केवल इस कारण क्वेश्चन करते हैं कि उनको द्वंद है। हम्म। वो काफी लोगों से पूछे होंगे, ऐसा नहीं है कि केवल वो आचार्य प्रशांत से पूछ रहे हैं। हम्म। जो द्वंद में व्यक्ति होता है, एक नहीं 1000 लोग से पूछता है। हम्म। जहां मौका मिल जाता है वहां पूछता है। हम्म। तो कोई आचार्य है, चाहे गुरु है, चाहे कुछ ये सब जो चीज है, जो भी ये समझ बढ़ाने के लिए है। अगर जैसे आचार्य प्रशांत को क्वेश्चन किए और वो आदमी बेबाक आंसर दे दिया, आंसर से मतलब ये नहीं था कि वो उससे सेटिस्फाइड हुए या नहीं हुए। हम्म। आंसर से ये मतलब था कि वो व्यक्ति क्लियर है, आचार्य प्रशांत अपना क्लियर है। हम्म। वो क्लियरिटी को आंसर दे दिए, वो आंसर दे दिए, लेकिन उस आंसर से वो व्यक्ति क्लियर नहीं होगा। किसी दूसरे के आंसर से कोई क्लियर नहीं होता है। जी जी। बस बस इतना हो जाता है कि ये मेरे समर्थन में बोल रहे हैं। हाँ। आचार्य प्रशांत मेरे समर्थन में बोल दिए, मतलब ठीक होगा। लेकिन गुरु हो गया, आचार्य हो गया, कोई ग्रंथ हो गया, जो भी चीजें, ये सब कुछ माँ बाप हो गए, दोस्त हो गया, कोई भी, ये जो मेन जो चीज हमें प्रदान करने के लिए ये लोग है, वो अंडरस्टैंडिंग। अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहे हैं, उसके बदले अपनी समझ से आंसर दे रहे हैं, तो वो किसी काम के नहीं है। क्योंकि ये तो उस काम में लगे हैं ना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के। इनको उस पर ध्यान देना चाहिए। ये लोगों को बस सवालों के आंसर दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग अगर इनके सेशन से लोगों का नहीं बढ़ रहा है, तो वो सेशन ऐसे किसी काम का है नहीं। और यहाँ एक चीज और मैं बोलूंगा कि ये एक तरीके से माँ बाप और परिवार और रिश्ते नाते के अगेंस्ट में लोगों को भड़का भी रहे हैं। क्योंकि इसी वीडियो में आप सुनेंगे, एक जगह पर बोलते हैं कि माँ बाप को बोल रहे हैं कि खंजर दिखा रहे हैं, नाखून और पंजा दिखा रहे हैं। और माँ बाप परिवार के लिए बोल रहे हैं कि समझ लो, यही वे लोग हैं, यही वे दरिंदे हैं जो आज तक आपके जीवन में घुसे हुए थे। मतलब माँ बाप, रिश्ते नाते के लिए इस तरीके के शब्द कि खंजर
पंजा, दांत, नाखून, दरिंदे, ये कितना सही लगता है। मतलब एक गुरु, आचार्य या मतलब गौतम बुद्ध, महावीर या रजनीश, कृष्णमूर्ति इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते थे क्या माँ बाप के लिए, परिवार के लिए? नहीं, इस तरह के तो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, मेन है कि ये निगेटिव किसी को बारे में बोले, पॉजिटिव बारे में, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेन है कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग उनको रहता है, जो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो झंझट में ही नहीं पड़ते। वो कैसे बढ़ेगा, उनको उसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि अपने अंदर का जो आक्रोश है, अपन जैसे उनका लाइफ है बिना बच्चों के, बिना वाइफ के, तो वो इस चीज में आंसर दे रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं। असलियत जो आंसर दे रहे हैं वो एक्चुअली में वो खुद के लिए आंसर दे रहे हैं। हाँ, और वो इस चीज को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। जैसे कि दूसरा लड़का फिर खड़ा होकर पूछता है, वो तो शादीशुदा नहीं है, वो अनमेरिड है और वो कुछ कम उम्र का दिख भी रहा है, शायद 20-21 साल का होगा। वो बोलता है कि सर मेरे माँ बाप दबाव डालते हैं शादी करने के लिए ऐसे वैसे, और मैं क्या करूं, मेरे को बोलते हैं कि तुम अकेला रह जाएगा, तो क्या करूं, मैं कभी कभी बहुत दुखी हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं। तो उसके जवाब में आचार्य प्रशांत क्या कहते हैं कि उनसे कह देना कि मेरे जैसा बनना है, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब देखो एक और है उसी के जैसा मेरे को बनना है, और तालियां खूब बज रही है, लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि अच्छा आचार्य प्रशांत के जैसा हम सभी को बनना है। देखो मैं अकेला हूँ और क्या दिक्कत है, मेरे को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती है। तो अरे भैया आपको 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, इसको फुर्सत ही फुर्सत है, दिनों भर हो सकता है मोबाइल में, या पता नहीं गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, या दिनों भर क्या कर रहा है, मतलब कैसे टाइम पास कर रहा है, या पोर्न का भी शिकार हो सकता है, या जो कुछ भी अननेचुरल तरीके अपना रहा है, वो सब चीज आप बैठ के उसके साथ बात करने की फुर्सत है आपको? ऐसे लेक्चर तो दे दिए, देखो मैं हूँ मेरे जैसा बन जाओ, ऐसा एक्चुअली में जी जी बहुत सही बोले आप। देखिए, एक्चुअली में दो ही चीज है, या तो अपना व्यक्ति जो द्वंद्व मुक्त है, किसी को द्वंद्व मुक्त कर दीजिए, और नहीं तो जो भी आंसर आ रहा है, एक्चुअली में अधिकतर आंसर वो अपनी समझ से दे रहे हैं, तो वो खुद के लिए दे रहे हैं। वही चीज वो बोले फाइनली कि हाँ मेरे जैसा बनना है, तो यही सब बोल बोल के वो खुद को इतना दिन समझाए होंगे, अब वो दूसरे को भी समझा रहे हैं। और ये जैसे कि पहला जो व्यक्ति है वो एक और चीज धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन करता है कि कुछ रिलीजियस फंक्शन होता है, सेरेमनी होता है, लाइक सत्यनारायण भगवान का कथा हो गया, या जन्माष्टमी का कुछ पूजा लोग रख लेते हैं, कृष्ण के नाम पे, राम के नाम पे कुछ भी पूजा रखते हैं, तो उसमें इनकी मिसेज को, इनकी वाइफ को औरतें लोग नहीं बुलाती है, क्योंकि इस तरीके के औरत को अशुभ मानती है। हमारा ऐसा चल रहा है ना, हमारा हिंदू संस्कृति सभ्यता ऐसा, हिंदू धर्म ऐसा है। मासिक धर्म आ जाता है उस समय भी पूजा पाठ में नहीं भाग लेने दिया जाता है। चाहे कोई शादीशुदा है लेकिन बच्चे नहीं पैदा कर रही है तो उसको अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता है, या कोई विधवा हो गई तो उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। तो वही ये प्रश्न कर रहे हैं कि फंक्शन में मेरी वाइफ को लोग नहीं बुलाते हैं, इससे वो बहुत दुखी रहती है, डिप्रेशन में चले जाती है। तो इसके बारे में भी उनसे सलाह मांग रहे हैं कि सर ऐसा है, क्या करें? तो इसके जवाब में बड़ा खतरनाक बात बोलते हैं, मेरा मिसेज भी सुनी तो वाह वाह बोलने लगी कि जो समाज औरतों के माने गर्भाशय को इतना ज्यादा वैल्यू दे रहा है और धर्म को वैल्यू नहीं दे रहा है, उस धर्म को छोड़ देना चाहिए, ऐसे ऐसे माने उल्टा बातें बहुत सारा सिखा रहे हैं कि मतलब या किसी वीडियो में सुनेंगे कि अरे यार तुम प्रेग्नेंट भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 9 महीने के लिए पेट में बच्चा लेकर ढोगी तो क्या तुमको क्या ऐसे सुखी मिल जाएगा। तो धर्म को भी अलग एंगल पे लेके जा रहे हैं। औरतों का जो एक मान लीजिए किसी औरत में है अपने बच्चे को प्रेम करने की ममता, उसकी किलकारी अच्छी लगती है, उसको भी इस तरीके से अगर ये बात कर देंगे तो वो भी अपने माइंड में चेंज कर लेगी कि नहीं नहीं आचार्य प्रशांत जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सही ही बोल रहे हैं। तो इस बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, हर तरह के लोगों का सर्कल अलग बन जाता है। अगर कोई सिंपल सा हम बैचलर है, ठीक है, मेरे अधिकतर दोस्त बैचलर रहेंगे। अगर कोई शादीशुदा है उनके अधिकतर दोस्त मतलब उसी तरह के रहेंगे। फिर उसी तरह की कोई शादीशुदा है लेकिन कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें बच्चे ज्यादा है, तो वो उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं जिनके बच्चे ज्यादा है।
कंफर्टेबल फील करता है ना, नहीं तो इन्फीरिटी फील होगा, हाँ है ना। जैसे कि तो शादीशुदा दोस्त हैं और उसमें एक जी। डाइवोर्स वाला, तो अपने को हम्म। अनकंफर्टेबल, उस पे टॉन्ट कुछ लोग मारेंगे, या हाँ। कोई शादीशुदा नहीं है उस पे कुछ टॉन्ट मार देंगे, तो वो हम्म। बचने के लिए कि क्यों हम अपना ग्रुप बनाएंगे, तो वैसा ग्रुप तो बहुत कम मिलता है। हाँ अनमैरिड वाले ग्रुप तो अभी भी इतना प्रचुरता में मिलेगा नहीं, 99% जी। मैरिड ही हो रहे हैं। ये हाँ हाँ। बचा परसेंट को, या हो सकता है नया फैशन चल रहा है अनमैरिड रहने का। हम्म। जी जी, तो बोलिए, अपना बात तो रखिए। वही वही ठीक बोल रहे हैं आप। जैसे कि वही चीज है, तो अब मान लीजिए कि वो अपना ग्रुप बना लिए बच्चों, जिनके माँ बाप भी हैं और बच्चे भी हैं, हम्म और उस तरह में वो कंफर्टेबल फील कर, और इस तरह बच्चों के कारण एक दूसरे से रिलेशन जल्दी बनते हैं। हम्म तो इसमें परेशान होने की कौन सी बड़ी बात है, वो हमें नहीं बुलाते। जैसे अब मैं बैचलर हूँ, हम्म मैं खुद फंक्शनों में मैं तो जाता ही नहीं हूँ, ऐसे बहुत कम जाता हूँ। लेकिन अब उस तरह के फंक्शन में आप जाएंगे, किस तरह से उनका अलग बातचीत रहेगा, उनका हर चीज अलग हो जाता है। हम्म। तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? क्यों, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई। आपके माँ बाप, क्यों सेम सेम कास्ट में शादी क्यों होता है? वही सब चक्कर है ना, मतलब। वो हाँ, सिमिलर लोग है ना, हाँ अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहते हैं और अपने तरह के लोगों के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इनके कैटेगरी का लोग इनको मिल नहीं रहे हैं, हाँ। इसलिए डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। इनकी औरत डिस्कम्फर्ट फील कर रही है कि देखो, कोई पूजा पाठ है, फंक्शन हो रहा है, उसमें हमको नहीं बुलाया जा रहा है, हमको नहीं पूछा जा रहा है। क्योंकि इन्होंने तो खुद फैसला किया था ना कि हम बच्चे नहीं रखेंगे, तो क्यों उस तरह के ग्रुप, उस तरह के सोसाइटी एक मतलब अपना बनाना चाहिए। उस, सिंपल सा बात है, सिंपल सा देखिए ना, एक टीचर ग्रुप है, हम्म ठीक है, या आप नेवी में है, तो हम्म आपका ग्रुप एक अलग ही ग्रुप होगा। हम्म अब आप बोलिएगा कि हमको साइंटिस्ट वाले लोग नहीं बुलाते हैं, हमको क्या कम बुद्धि का समझते हैं? तो ये कैसा सवाल है? ये सवाल एक अलग तरह का सवाल हो गया। बात वही आ जाती है कि इनको अपना जो फैसला लिया हुआ है बच्चा पैदा नहीं करने का, इस फैसले हम्म। से इनको अफसोस हो रहा है कुछ हद तक। ये दुखी हैं, ये हम्म। अचर परेशान से ये सुन के किसी तरीके से अपने माइंड का जो अंदर में डिप्रेशन है, टेंशन है, उसको रिलीज करना चाह रहे हैं। अच्छा, आचार प्रशांत जैसा गुरु जी हमको बोल दिए, तो हम इसका मतलब हम ठीक लाइफ जी रहे हैं। ये चक्कर है। हाँ, ये वीडियो वही को फिर अपना समर्थन वाइफ, चाहते हैं। हाँ, ये वीडियो को अपना वाइफ को भी सुनाएंगे कि देखिए, हम दोनों के लिए इतना अच्छा आचार्य प्रशांत जी ने बोला है, आप क्यों दुखी हो? नहीं बुलाता है, मत बुलाने दो। आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं ना कि हम आपके साथ हैं, कृष्ण आपके साथ हैं। लेकिन कृष्ण के बारे में भी मैं जस्ट नाउ गूगल पे देख रहा था कि कृष्ण के भाई इतनी सारी रानियां थी, चाहे पत्नियां थी, तो जी उनके जी। बच्चे कितने थे? तो जी मैं जी। वहां पे देख के सरप्राइज हो गया कि ये सही है कि गलत डाटा है। वहाँ जो डाटा दिया है वो लाखों में है, मतलब इतने सारे बच्चे थे क्या श्री कृष्ण के? जैसे कि उनकी जो 16,000 रानियों वाला कॉन्सेप्ट है, हाँ तो उनके बच्चे जो होंगे वो उन्होंने अपने पिता के रूप में हो सकता है। जैसे कि वो किसी राक्षस ने 16,000 रानियों को कैद करके रखा था और कृष्ण ने उन्हें बचाया था। हाँ तो उस समय के समाज ने क्या हुआ कि समाज में क्या होता था ना, पहले स्त्री को, फिर वो जो विवाहित स्त्री है उनको कौन रखेगा? तो कृष्ण ने बोला कि पति के नाम के रूप में, केवल नाम ही चाहिए ना, हाँ। तो नाम के रूप में मेरा नाम रख लो कि कृष्ण तुम्हारा पति है। तो 16,000 पत्नियों के वो पति हो गए। अब लेकिन वो बात उनके तो ठीक बच्चे है। जो होंगे, हाँ, उनके जो बच्चे होंगे हाँ। वो इन्हीं का नाम से हो सकते हैं, इसलिए उतने बच्चे दिखा रहे होंगे। अच्छा, तो दो चीज है, हम्म। देखिए 16,108 तो इनकी पत्नियां हो गई, और हम्म। 1,61,000 इनके पुत्र बच्चे। हैं। हम्म। ठीक है, और कुछ उतनी ही कन्याएं भी है। ठीक है, हम्म। 16,108 कन्याएं, इतने ज्यादा संख्या में। लेकिन आप जो लॉजिक दे रहे हैं वो वैसा ही होगा, क्योंकि एक हम्म। व्यक्ति इतना बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। ठीक है, जी जी। लेकिन एक जगह और लिख रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र 80 थे। किस हम्म। रानी ने किस पुत्र को जन्म दिया, उसमें से कुछ नाम लिखे हैं: प्रद्युम्न, चारु हम्म। देषण, सुदेषण, चारुदे, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, इस तरीके के नाम लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब इनके 80 पुत्र थे, या ये भी गलत है? नहीं नहीं, उतने हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो श्री कृष्ण तो खुद इतना मतलब बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर ये आचार्य प्रशांत और श्री कृष्ण में मैच कहाँ हो रहा है? ये चीज बताइए थोड़ा सा। जो जो श्री कृष्ण आचार्य प्रशांत के जो भक्तगण हैं, अंध भक्तगण, चाहे समझदार भक्तगण,
उनको थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे कि श्री कृष्ण का जो देखिए, कैरेक्टर है वो जी तो जी, आचार्य प्रशांत से मैच नहीं कर रहा है। श्री कृष्ण का देखिए, हर कोई अपने अनुसार क्या करता है ना, महापुरुषों का प्रयोग कर लेता है, जहाँ जहाँ उनको लगता है कि यहाँ मैं इन्हें उठा लूंगा हम्म। और यहाँ बोल करके मेरा मतलब मेरे जैसे सिमिलर हो गए, या इनका यहाँ प्रयोग किया जा सकता है। जैसे किसी को समझाना है, मोटिवेट करना है, तो वहां पे कृष्ण का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कैसे प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे मैच नहीं खा रहा, इस बात को वो नहीं बताएंगे या इस पे कभी चर्चा ही नहीं करेंगे। वो तो रसलीला करते रहते थे, कभी राधा के साथ, कभी रुक्मिणी के साथ, कभी गोपियों के साथ, हैं? हाँ, तो इस बात की वो चर्चा नहीं करेंगे, मतलब वो उसी बात की चर्चा करेंगे जिससे कि उनका जो काम है या उनकी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचे। तो ये तो गलत बात हो गया ना। अब जब जब रखना है तो उनके पूरे व्यक्तित्व से मैसेज देना है ना कि देखो इस तरीके से कृष्ण करते हैं, लाइफ को जीते हैं। हाँ, व्यक्तित्व से दिया जा सकता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व, ये अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाए हैं। अधिकतर आदमी ऐसा ही करता है, चीजों को, वो लोगों को, धर्म ग्रंथ को अपने मुताबिक प्रयोग कर लेता है। तो ये क्लियर गलत बात हो गया ना। हाँ, वो अलग चीज है। तो यूथ को ये चीजें समझाते हैं कि मैरिज नहीं करना है, ये नहीं करना है। वहां अगर कृष्ण की मैरिज की बातें फिर लोगों को पढ़ाने लगेंगे तो वहां तो लोग क्वेश्चन उठाएंगे फिर कैसे पढ़ाएंगे वो चीज को। और एक इंटरेस्टिंग मैं बात बता रहा हूँ, एक किसी राज